सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं वो पॉलिनोमियल चैप्टर की जान है। अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है और आपको अगर फैक्टराइजेशन करना ठीक से नहीं आता है तो फिर आपने पॉलिनोमियल में क्या सीखा है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में आपको इतने बढ़िया तरीके से बढ़िया मेथड से मैं आपको दोनों ही तरह के फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा। पहले क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन सीखेंगे पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसी का यूज होता है क्यूबिक फैक्टराइजेशन में। अब क्यूबिक फैक्टराइजेशन की तो 2 से 3 मेथड है, लेकिन सबसे जो आसान मेथड है जिसे हम सिंथेटिक मेथड कहते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। इससे अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया मेथड है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। पहले क्वाड्रेटिक को मैं जल्दी से सिखाऊंगा आपको कि ये प्रीवियस क्लास में आप सीख चुके थे, ये आपके लिए नया है और इसको मैं नई मेथड से सीखूंगा जो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट लेके आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। तो चलिए दोस्तों हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखते हैं। इसमें आपको देखिएगा कि यहां पे ये जो फॉर्म होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होता है। इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह बना के फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ना कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसका ये तरीका है बच्चों कि आपको क्या करना है, जो आगे वाला जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई पीछे वाले नंबर से करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है, 12 1 जा 12 आ रहा है। ठीक है, अब ये 12 और किस किस नंबर के मल्टीप्लाई में आपस में बनता है वो भी आपको लिख देना है। तो ये 3 4 जा होके बनता है ना, ये 6 2 जा होके बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से 12 बन जाता है। तो आपने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर के साथ था उस नंबर को जो पीछे कांस्टेंट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लिया, फिर देख लिया कि ये रिजल्ट और किस किस नंबर के मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो उन सबको भी आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को जो पेयर बन रहे हैं इन पेयर को एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। कौन सा पेयर के नंबर प्लस माइनस होने पर ये बीच वाला नंबर बनाते हैं, तो हम चलो करके देख लेते हैं। तो 12 + 1 13 और 12 - 1 11, तो ये तो हमारे अब किसी काम का नहीं। ठीक है, 6 + 2 8 6 - 2 4, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं। 3 + 4 करने पे 7 आता है, तो ये वाला पेयर हमारे काम का। तो आप लिख दीजिए ये माइनस का माइनस और 7 कैसे बना, इन दो नंबर को प्लस करने पर और इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने पर ये मल्टीप्लाई भी आ गया। जो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई आ रहा था वो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे भी आना जरूरी है और इन्हीं के प्लस माइनस करने पर ये बीच वाला आना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमने ये प्रोसेस की है। क्या किया है फिर समझ लीजिए, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखना है कि मल्टीप्लाई और किस किस से बनता है, उनको भी लिख दो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एक बार इनको प्लस करो एक बार माइनस करो। ये जो मल्टीप्लाई जिन नंबरों से होता है उन नंबरों का प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर बनना जरूरी है, यही इसकी प्रोसेस है। अब चलो, तो ये माइनस है और 7 कैसे बना, 3 और 4 को प्लस करने से बन रहा है। अब पीछे x लिखा और 1, क्या करना है x का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। तो आगे से माइनस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस, पीछे ये 3 और पीछे से x, फिर माइनस प्लस -4 पीछे से x का मल्टीप्लाई +1। अब कॉमन ले लीजिए दो टर्म में, आगे की 2 में और पीछे की 2 में। तो आगे की 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, तो आगे की 2 टर्म में 3, 12 के अंदर भी 3 होता है और 3 में 3 होता है। ठीक, कॉमन क्या, ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो नंबर को बाहर लिखना है और उससे फिर इन दोनों को डिवाइड लगाना है। अब डिवाइड लगा दो 3 से। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x भी कॉमन आएगा, x भी डिवाइड लगा सकता है, तो हम x भी लिख रहे हैं। तो कॉमन का मतलब कौन नंबर इनको डिवाइड लगा सकता है, उनको बाहर लिखो और उन्हीं से फिर डिवाइड कर दो। 3 ने डिवाइड किया 12 को तो 4 आया, x ने x को डिवाइड किया, एक बार x बच गया। 3 ने 3 को डिवाइड किया, आप देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 3 ने 3 को डिवाइड किया 1 आया, x ने x को डिवाइड किया 1 आया, 1 1 जा 1। अब यहाँ देखिए इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है। तो अब जो आगे साइन है उस साइन के साथ 1 को कॉमन लेना है, तो माइनस लेना है और 1 लेना है। अब ब्रैकेट लगाओ, तो आप -1 से, अगर यहाँ प्लस होता तो +1 से डिवाइड लगाते हैं, तो यहाँ माइनस लिखा, अब 1 से डिवाइड लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 ने इसको डिवाइड लगाया तो ये आएगा 1, जिसको भी डिवाइड लगाता है वो ही आ जाता है। फिर से माइनस है, माइनस इसको डिवाइड लगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। तो बच्चों ये माइनस वाली चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस ही हमेशा गड़बड़ करता है। तो अगर बात की 2 टर्म में कॉमन निकालने जा रहे हो और आगे माइनस है तो माइनस के साथ 1 कॉमन लेना है, या अगर इनमें कुछ कॉमन निकाल रहा है तो वो भी लिखोगे तो आगे माइनस लेके चलना और उस माइनस का भी डिवाइड दोनों में लगाना है। ठीक है, अब आप देखेंगे 4x - 1 यहां भी है, 4x - 1 यहां भी है, तो दोनों तरफ से 4x - 1 को अपन ने बाहर कर लिया, तो यहां से 4x - 1 उठ के चला गया तो कौन बचा 3x,
और यहां से 4x माइनस 1 उठेगा तो कौन बचा, माइनस का 1। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12। अब और किसका मल्टीप्लाई 12 बनता है, 6 2 जा 12, और किसका बनता है 12 1 जा 12। ये सब लिख लेते हैं अपन। अब क्या करना है, अब इनको प्लस माइनस करो कि बीच में यहाँ एक साथ कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है तो 1 आ जाए। तो 12 और 1 13, माइनस करने पर 11 किसी काम का नहीं, 6 2 8 माइनस करने पर 4 किसी काम का नहीं, 4 माइनस 3 1 होता है, तो ये हमारे काम का है। तो आगे हमने 3x स्क्वायर लिखा, माइनस की जगह माइनस रहने दिया, और 4 माइनस 3 करने पे 1 आता है, तो ये 4 माइनस 3 कर लिया, और पीछे x है, उसके बाद माइनस का ही 4 लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करना है, बाहर कर लो उसे, तो आगे से माइनस, तो माइनस का 4, पीछे से x, ये माइनस माइनस प्लस, और 3 आ गया, और पीछे से आपका आ गया x, फिर क्या है माइनस का ही 4 है। अब आपको इन दोनों में कॉमन देख लेना है, तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है, इवन है ओड है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन x इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो x कॉमन आएगा। x ने x को डिवाइड किया 3x बचा, प्लस माइनस माइनस x ने x को डिवाइड किया 4 बचा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करना है, 1 कॉमन होगा, यहाँ प्लस का साइन है, इस बार प्लस 1। चलिए प्लस प्लस प्लस, 1 ने इसको डिवाइड किया तो 3x, 1 ने माइनस 4 को डिवाइड किया तो माइनस का 4, 3x माइनस 4 यहां भी है, 3x माइनस 4 यहां भी है, बाहर ले लो, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो आपका आंसर आ गया। यहां से x बचा और यहां से क्या बचा, 1 बचा, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका यूज क्यूबिक फैक्टराइजेशन में कैसे होगा, तो उसके भी 2 क्वेश्चन लेंगे, दोनों को सिंथेटिक मेथड सोल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया मेथड है, अगर पूरा ध्यान दे दिया आपने तो दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते करते आपको सिंथेटिक मेथड आ जाएगी और आपका क्यूबिक फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्यूबिक फैक्टराइजेशन की ओर। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सिंथेटिक मेथड से फैक्टराइज करने वाले, तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स करनी है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको जो कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, इसके फैक्टर लिखने हैं आपको, फैक्टर्स ऑफ 2। तो एक तो -1 इसे डिवाइड कर सकता है, 1 इसे डिवाइड कर सकता है, -2 इसे डिवाइड कर सकता है, और खुद 2 इसे डिवाइड कर सकता है। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को px बना के लिखना है, और क्या करना है, इन फैक्टर के जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं इन्हें एक एक करके पुट करना है, कौन इसे 0 बना देता है। तो चलिए जल्दी से रख के देख लेते। तो पहले px की जगह पे -1 रखा हम लोगों ने, पहले इसे रख के देखा, तो -1 का क्यूब 2, -1 का स्क्वायर, -1 की प्लेस पे आप -1 रख दो, सॉरी x की प्लेस पे -1 रखा हम लोगों ने। अब आगे चलते हैं, -1 का क्यूब -1 बनता है, -2, -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस +1, और ये प्लस का ही 2। आप देखेंगे -1 है, -2 1 जा -2, +1 +2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अरे वाह, एक ही बार में हमारी किस्मत चमक गई। कई बार यहां रखने पर हमारा रिजल्ट 0 नहीं बनता, फिर हमें अगले वाले पे जाना पड़ता है, उससे भी बनता है, फिर अगले वाले पे जाना पड़ता है, उससे भी बनता है, फिर अगले वाले पे जाना पड़ता है, एक ने एक तो 0 बनाया जाता है। तो जो भी 0 बनाया, कौन रखने पे 0 बनाया, हमने रखा x = -1 रखा, उससे क्या बना आपका, उससे आपका बना p - 1 = 0 बना। तो ये आपका अब एक फैक्टर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एक फैक्टर। तो क्या बनेगा, -1 को इधर लाओ, x के इधर जो भी रिजल्ट आपने रखा था उसको इधर लेके जब आ जाएंगे हम, तो वो -1 का +1 बन जाएगा। ये x + 1 आपका क्या बना, फैक्टर बन गया। क्या बन गया, फैक्टर। तो जितनी पावर है उतने फैक्टर बनते हैं। आपने देखा पिछले में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 पावर थी, हाईएस्ट 2 फैक्टर बनते थे। यहां पे हाईएस्ट 3 पावर है, 3 फैक्टर बनेंगे, तो एक फैक्टर तो ये ऐसे निकल जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब दूसरा फैक्टर कैसे बनेगा, वही सिंथेटिक मेथड आपकी वर्क करती है। तो बहुत ही आसानी से दूसरा फैक्टर आपको मिलने वाला है। देखिए जल्दी से, ये जो x = आपने -1 रखा, तो क्या करने वाले आप, ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे, छोटा डायग्राम, कुछ नहीं है, एक ऐसी टेबल बनाएंगे। यहां आपने लिखा -1, किसको रखने पर रिजल्ट 0 बना था पहले, तो x की प्लेस से -1 को रखने पर रिजल्ट 0 बना था। अब बहुत ही ध्यान समझना इसको, इसके पॉलिनोमियल में हर एक टर्म के जितने भी कोफिशिएंट है वो आप लाइन से लिख दो। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, -2, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, और इसका कोफिशिएंट क्या है आपका 2। ये क्या मेथड है, ये आपको दूसरे फैक्टर बनाएगी। एक फैक्टर ये बना तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, वो आपको ये मेथड बताएगी। उस दूसरे फैक्टर के टुकड़े होकर 2 फैक्टर और बन जाते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से। ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लिख देना है 0। क्या किया हमने, पहले जो ट्रायल एरर मेथड से हमने
जो वैल्यू रखी थी x की प्लेस पे इसने 0 बनाया, उस वैल्यू को इधर लेके आए तो एक फैक्टर बन गया आपका। अब ये जो x की वैल्यू थी इस वैल्यू को यहां रखो, यहां रखने के बाद इसके जितने भी कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट को जमा दो एक के बाद एक, गैप रखना उनके बीच में। अब क्या करोगे, शुरुआत में 0 लिखना, अब इनको प्लस करो तो 1 + 0 कितना होता है 1। अब आपका काम शुरू होता है, ये जो रिजल्ट आता है 0 रखना है सबसे पहले, इसको प्लस करना है, यहां जो रिजल्ट था उसको इससे मल्टीप्लाई करो और अगले वाले के नीचे लिखो। तो 1 ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 बना, वो अगले वाले के नीचे रखा। अब इनको प्लस करो तो -2 और -1 प्लस होके -3 बनते हैं। अब क्या हुआ, ये रिजल्ट आया, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करो तो -3 × -1 +3 को यहां रख दो। अब प्लस कर लो इन दोनों को, 3 में अगर हम प्लस करेंगे -1 को तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 में इसको ऐड कर लो, जोड़ लो इसको, पर ये माइनस का है तो ये घटेगा, तो 3 में से 1 गया तो 2 आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 2 का -1 में करोगे तो -2 आया, उसको यहां रख दो। अब इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे इनको तो 2 में से -2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, आपका जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्म में होता है कि एक कांस्टेंट होता है, फिर x² होता है, फिर x वाली टर्म होती है और फिर c होती है। तो एक कोफिशिएंट यहाँ x² के साथ, एक कोफिशिएंट x साथ और एक कांस्टेंट टर्म। तो देखो ये जो आगे वाला कोफिशिएंट है ये x² के साथ कोफिशिएंट है, तो आपका जो अगला फैक्टर बनने वाला है 1x² प्लस bx, b की जगह कौन है -3 है तो माइनस प्लस -3x बन गया और पीछे का कांस्टेंट की जगह प्लस का 2, तो यहाँ x² वाली टर्म x आया और ये 2 आ गया। तो ये आपका क्या है, दूसरा फैक्टर। जनरली जो दूसरी मेथड होती है उनमें हमको ये यहां से रिजल्ट मिलता है, इसको इसमें पूरा डिवाइड लगाते हैं तो हमें क्वोशिएंट में ये मिलता है, फिर इसका फैक्टराइजेशन करना। तो भैया ये जो सिंथेटिक मेथड है ये आपको डिवाइड करने से बचा लेती है। किससे हो जाती है मेथड, डिवाइड करने से हो जाती है। अब आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, इसका फटाफट से फैक्टराइजेशन कर लो। तो यहाँ पे 1 है तो 1 2 जा 2 आया, ठीक है, और 2 इसके मल्टीप्लाई में आता है 1 2 जा 2 ही होता है, तो 1 2 जा ही 2 होता है, तो 2 + 1 करने पे 3 बन रहा है। देखो बड़ा ही मजेदार तरीके से बाकी के 2 फैक्टर आने वाले, एक आ गया 2 और आ रहे हैं। देखो जल्दी से, -2 पीछे से x, आगे से -1 × x, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो x बचा, यहाँ -2 बचा, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं तो 1, आगे माइनस से माइनस लगाया x, माइनस प्लस x बना और ये माइनस प्लस -2, x -2 दोनों में कॉमन निकाल लो भैया, तो यहां से x बचा, वहां से -1 बचा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। कौन से 3 फैक्टर हो गए, x + 1, x - 1 और x - 2, ये भैया कहलाता है इसका फैक्टराइजेशन। तो बहुत ही टाइम आपका बचाएगी ये सिंथेटिक मेथड, आपको ट्रायल एंड मेथड हर मेथड में करनी पड़ती है। इसके बाद एक डिवीजन वाली मेथड होती है कि इससे आप इसको डिवाइड कर लो तो क्वोशिएंट में फिर ये आता है, तो वो डिवाइड करने से आपको ये सिंथेटिक मेथड बचाती है। ये आपको कहती है कि जो इसके कोफिशिएंट उन सबको लिख दो लाइन में फटाफट, पहले वाले के नीचे 0 लिखो, ऐड कर लो, और जो पहला वाला रिजल्ट आया था x की जो वैल्यू रखी थी उसको यहां रख दो, मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट नीचे रखते जाओ, ऐड करते जाओ, एक के बाद एक के बाद एक। दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, देखिए जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में क्या है जल्दी से देखिएगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, x³ + 13x² + 32x + 20, इसको मैं px लिख लेता हूं पहले ही, ठीक है। अब समझना 20 है पीछे, इसके फैक्टर करने, तो वही फैक्टर्स ऑफ 20 को कौन कौन डिवाइड लगा सकता है, तो वही शुरुआत अपने को -1 + 1 -2 + 2 ऐसे कर करके नंबर रहेंगे सारे, और खुद 20 डिवाइड लगाता है 20 जाके रुक जाएंगे। अब पहले हम रखते हैं -1 रख के देख रहे बच्चों, हो सकता है रिजल्ट आए और ना भी आए, ठीक है। रिजल्ट क्या लाना है अपने को, 0 लाना है। अब देखो भैया -1 का क्यूब -1, ये -1 का स्क्वायर +1 13, ये -1 का 32 में -32 प्लस का 20 आ गया। अब देखो कमाल भी हो सकता है एक ही बार में रिजल्ट आ जाए अपना, ठीक है। -32 और 1 माइनस का 33, 13 और 20 33, वाह आज तो किस्मत बहुत अच्छी है अपनी, एक एक बार में ही सारे रिजल्ट अपने आ रहे हैं। तो क्या हुआ बच्चों, ये कैसे आया, ये आपने जब x की प्लेस में -1 रखा था तो आपको p -1 क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि इसको जब इधर लेके आओगे तो एक फैक्टर आपका x + 1 बन जाएगा, ये इसको इधर लेके आओगे x + 1 फैक्टर बन जाएगा। अब अपने क्या करना है, सिंथेटिक मेथड यूज करना है दूसरा फैक्टर लाने के लिए, ठीक है। ये डिवाइड मेथड से बचाती हमें सिंथेटिक मेथड, तो अपने को ज्यादातर यही यूज करना है जिससे हमारा टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है। अब -1 एक फैक्टर बन गया, ये जो आता है x की जो वैल्यू आती है इसको इधर लेके आओ तो आपको एक फैक्टर बन जाता है, एक फैक्टर इसका बन गया x + 1, बाकी के 2 लेके आ रहे हैं
तो क्या करना है आपको, यहाँ जो -1 है उसको ऐसे लिख दो, ऐसे क्या बना दो, एक बॉर्डर बना दो। इसमें जो भी कोफिशिएंट है तो 1 है पहले, फिर कौन है 13 है, फिर कौन है 32 है, और फिर कौन है 20 है। क्या करने वाले तुम लोग बहुत अच्छे समझाया। फर्स्ट वाले के नीचे अपने को 0 लिखना है, ऐड कर दो, ये लिखा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो। अब इन दोनों को ऐड करो, 13 में -1 ऐड होगा तो माइनस की चीज ऐड होने में सब्ट्रैक्ट ही होती है, ठीक है। तो अगर एक प्लस का नंबर एक माइनस का ऐड करोगे दोनों में सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो 13 में -1 को ऐड करोगे तो +12 का इससे मल्टीप्लाई किया तो -12, फिर से इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 20 का इससे मल्टीप्लाई किया तो -20, और रिजल्ट क्या बन गया 0। ये आखिरी वाला हमेशा 0 बनता है इस सिंथेटिक मेथड में, आप ध्यान रखना। आपको ये पहचान करनी है कि हमने काम सही किया है कि नहीं किया है, तो लास्ट वाला रिजल्ट आपका क्या बन जाता है 0। क्यों? क्योंकि आगे हमें ax² + bx + c बनाए, तो a कौन है ये, तो ये a और x², b कौन है ये, तो प्लस का 12 b और ये पीछे x, और आखिरी में आता है हमारा c। ये आपका क्या बन गया, आपका ये बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसको फटाफट से फैक्टराइज कर लो, तो आगे वाले से पीछे वाले को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1 × 20, हमारा 20 आया। 20 और किससे बनता है, 20 और बनता है हमारा 10 × 2 से, 5 × 4 से। चलिए, तो बीच में अपने को 12 लाना है, तो 10 + 2 करोगे तो फटाक से आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 10 × 2 = 20 बनता है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और ये कर लेते हैं। इन दोनों से नहीं बन रहा था बीच का रिजल्ट, तो 10 + 2 लिखा हमने, पीछे x लिखा, 20 अंदर मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं इसमें, अब करते जाओ। एक बार रिदम बन जाए तो फटाफट से आंसर निकालने का अपने को। x यहां से x आया, पीछे से 10 आया, इन दोनों में कौन कॉमन, तो 2 कॉमन, 2 दोनों को डिवाइड लगा सकता है इसलिए 2 कॉमन है। 2 ने इसको डिवाइड लगाया, x बचा, 2 ने इसको डिवाइड लगा जो 10 बच गया। बुरा मानने वाली बात नहीं कुछ भी इसमें, ठीक है। देखिए इधर x + 10 यहाँ पे आ गया है, यहां से क्या बचा x बचा, यहां से कौन बचा प्लस का 2 बचा। अरे क्या बात है, कमाल हो गया। x + 2 और x + 10 ये तीनों क्या इसके फैक्टर हैं। ये क्या हो गया भैया, फैक्टराइजेशन हो गया। तो ठीक है दोस्तों, सिंथेटिक मेथड बड़ी कमाल की मेथड है, मेरी तो पर्सनली कहता हूं मेरी बहुत फेवरेट मेथड है, तो मुझे इससे करने में बड़ा मजा आता है। आशा करता हूं आपको भी आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें अगर बहुत अच्छा पसंद आया वीडियो आज का तो, और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।